दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षकों के साथ मतलब माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सारे लोग के पाठक के खिलाफ हैं और के पाठक का एकमात्र मिशन है कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, जो पठन-पाठन होता है, उसमें गुणवत्ता लाई जाए। सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है और इसी को लेकर रोज़ नए फरमान जारी हो रहे हैं, लेकिन उन फरमानों के चलते ही इतना बड़ा विवाद हुआ है कि शिक्षक आंदोलन पर हैं और लगातार के पाठक को लेकर, स्कूल टाइमिंग को लेकर, तमाम तरह के जो उन्होंने फरमान अव्यावहारिक कुछ फरमान जारी किए हैं, इसको लेकर विवाद चल रहा है। हालाँकि क्षेत्रों में देखें, आम आदमी को देखें तो आम आदमी के बीच के पाठक रॉबिन हुड की स्थिति में दिख रहे हैं कि स्कूल सही समय पर खुल रहा है, शिक्षक सही समय पर आ रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे इतर के पाठक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी तमाम तरह के काम कर रहे थे और इसी को लेकर जब कुछ बातों पर शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा कुछ बयान दिया गया था जिसको लेकर उन्होंने एमएलसी संजय कुमार सिंह आदि कई लोगों का वेतन रोक दिया था जो पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं और शिक्षक प्रतिनिधि हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के लिए जो कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए एक नियमावली जारी की थी कि आपको 8 क्लास करना है, मतलब 8 घंटे की अनिवार्यता उन्होंने रखी थी। और इसको लेकर तमाम तरह का विवाद हुआ था कि यूजीसी का अपना नियमावली है और तमाम चीज़ें हैं जिसमें केवल क्लास ही नहीं करना है, क्लास के अलावे रिसर्च वर्क है, छात्रों के लिए शोध का कार्य है, इस सारे काम में शिक्षक रहते हैं और इसी पर ये विवाद उठा था। लेकिन अब यूजीसी ने अपने नियमावली में कुछ परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन अ, उच्च शिक्षा में और पठन-पाठन में गुणवत्ता लाने के लिए किया गया है। आम तौर पर ये देखा जाता है, बताया जाता है कि जो शिक्षक हैं अ, विद्यालय के जो शिक्षक हैं महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के, वो जब आते हैं तो 1 या 2 वर्ग करते हैं और फिर चले जाते हैं। इसको लेकर नई नियमावली के तहत यूजीसी ने ये कहा है कि किसी भी शिक्षक को कम से कम 7 घंटा रहना अनिवार्य होगा। ये जो नई नियमावली आई है, इसको लेकर बीआरएबी बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय कुमार सिंह ने नोटिस भी जारी की है, अधिसूचना जारी की है। उसके तहत ये बताया गया है कि प्रशासनिक भवन, स्नातकोत्तर विभाग और महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति 7 घंटे अनिवार्य है। मतलब 7 घंटे उनको रहना पड़ेगा। इस बीच में अन्य कार्य के अलावे उनको सामुदायिक विकास, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों और परामर्श तथा अनुसंधान के लिए भी समय होगा। मतलब कि केवल ये 7 घंटा कक्षा ही नहीं लेना है। कक्षा जो होगा जो रूटीन के अनुसार वो तो लेना ही है और साथ में जो बाकी समय है उसको अनुसंधान में, सामुदायिक विकास और अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं, छात्रों को परामर्श देना होता है, इसमें उनको समय देना होगा। लेकिन 7 घंटे अनिवार्य रूप से उनको रहना है विश्वविद्यालय में। ये यूजीसी की नई नियमावली आई है। उसके साथ ही यह किया गया है कि 10 बजे से 5 बजे तक जो शिक्षक हैं या कर्मी हैं, वो रहेंगे और इस बीच में 10 से 5 जो समयावधि है, उसमें बीच में उनको 1:30 से 2 बजे तक भोजनावकाश होगा, जिसमें वो लंच ब्रेक जिसको कहते हैं आप, वो होगा। लेकिन 7 घंटे रहना अनिवार्य रूप से है और उसका कारण यही है कि शिक्षकों पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है यूजीसी का और जो बातें छन के सामने आती हैं कि इतना भुगतान लेने के बाद भी बहुत से शिक्षक हैं जो आते हैं 1-2 क्लास करते हैं, चले जाते हैं। छात्रों को उनके ज्ञान का जो लाभ मिलना चाहिए या जो अनुसंधान के क्षेत्र में उनका योगदान होना चाहिए, थीसिस होना चाहिए, शोध का कार्य होना चाहिए। इन सारे चीज़ों में उनकी
सहभागिता नहीं मिल पाती है और इसी को लेकर इस तरह का फरमान या इस तरह का नियमावली में जो परिवर्तन यूजीसी ने किया है, वो है। और इसी की अधिसूचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुल सचिव संजय कुमार ने जारी की है। यह जो अधिसूचना है, यह नियमावली जो बदली है, यह मार्च से लागू हो गई, मतलब कल से ही यह लागू होगा। तो कहने का मतलब कि जो के पाठक ने 8 घंटे की बात की थी, उन्होंने 8 घंटी की बात की थी, अब ये 7 घंटा पर वो चला आया है। मतलब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, कर्मियों को भी 7 घंटा अनिवार्य रूप से अब रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है और अपना विचार, अपना मत इसको लेकर ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।